नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का बायो, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। या तो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। इससे पहले की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं इसके बारे में। लेकिन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन दोनों कोशिका के बारे में, विशेष अंतर क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब तक हम इन दोनों कोशिका के बीच में अंतर नहीं समझेंगे तब तक वो दोनों टॉपिक के बारे में पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अतः सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि इन दोनों कोशिका में विशेष अंतर है क्या है। तो देखते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है इसमें। तो सबसे पहला अंतर है, कहता है यह कोशिका जो होती है क्या होती है, छोटा और अविकसित होता है। क्या होता है, छोटा और अविकसित। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, बड़ा और विकसित। देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब जीवाणु, जैसे जीवाणु की कोशिका क्या है, जीवाणु कोशिका। यह कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा, अविकसित। अविकसित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो है इसका जो केंद्रक है वो पूरी तरह से क्या होता है, विकसित नहीं होता है। और इसमें सभी काम करने के लिए कोई विशेष अंग इन कोशिकाओं में नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एक तो बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, ये बड़ा है। बेसिक तौर पे कहा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो है ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और यहाँ पर कहता है ये विकसित होता है। विकसित होने का मतलब है कि इसका कोशिका जो है केंद्रक झिल्ली से इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इस कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक भी पाए जाते हैं। इसलिए कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, बड़ा और विकसित होता है। नेक्स्ट अंतर है, कहता है इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया था। सुविकसित केंद्रक का मतलब वही हो गया, इसमें इसका केंद्रक जो है कोई विशेष प्रकार के झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। इसमें जो केंद्रक होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर कहता है कि इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है, विकसित केंद्रक जो है वो पाया जाता है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, द्विझिल्ली से घिरा हुआ एक गोलाकार संरचना होती है, जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ और केंद्रिका पाए जाते हैं। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट अंतर क्या है, कहता है इसमें मीजोसोम कोशिकीय श्वसन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है वो मीजोसोम एक संरचना होती है। क्या होती है, मीजोसोम एक संरचना होती है। वो जो है वो कोशिकीय श्वसन क्या करता है, वो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जीवाणु जैसे कोशिकाओं में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा, मीजोसोम के द्वारा होता है। लेकिन जो है वो यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो है वो कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। एक श्वसन की यहाँ पर बात हो रही है, कोशिकीय श्वसन की। मतलब कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, विघटन की प्रक्रिया जो होती है, वो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है मीजोसोम के द्वारा होता है। क्या, कोशिकीय श्वसन। क्या होता है, कोशिकीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, वो मीजोसोम के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोशिकीय, यहाँ पर छूटा हुआ कोशिकीय श्वसन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिकीय श्वसन होता है। देखिए नेक्स्ट में क्या है, कहता है इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है वो कोशिका अंग क्या होता है, कोशिका अंग जो है वो झिल्ली युक्त नहीं होता। क्या होता है, झिल्ली युक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें विशेष कोई ज्यादा कोशिका अंग नहीं पाया जाता है। जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी इसके अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो है कोशिका द्रव होता है, उसमें क्या होता है, वो यही बिखरा हुआ रहता है। लेकिन कहता है इसमें जो है इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी जो है वो झिल्ली युक्त होता है, और जो क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट अंदर देखिए, कहता है इसमें जो है वो तारककाय नहीं पाया जाता। क्या होता है, तारककाय नहीं पाया जाता है। तारककाय विशेष तौर पर कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें जो है वो तारककाय क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तारककाय नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, और कोशिका के अंदर जो जीव द्रव होते हैं, और जीव द्रव में जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो ही है, प्रोटीन ही वो जो है वो तारककाय का काम करता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि इसमें जो है वो तारककाय पाया जाता है। क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, तारककाय पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। लेकिन नेक्स्ट अंतर क्या है, कहता है इसमें सरल विभाजन क्या होता है, सरल विभाजन होता है, परंतु इसमें जो है वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखिए, सरल विभाजन मतलब यह जो है वो साधारण तरीके से जो है वो एक कोशिका दो भाग में क्या होती है, टूट जाती है। लेकिन जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है
अगर एक कोशिका से दो कोशिका बनना है तो यहां समसूत्री विभाजन होता है। अगर कोई जनात्मक कोशिका टूटना है तो क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए अब नेक्स्ट अंतर है, इसमें कहता है 70S प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन कहता है इसके अंदर, कहता है इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम जो है उसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अंतर, कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कहता है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसी कारण हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण ही जो है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर गुणसूत्र नहीं पाया, तो उसके अनुवांशिक पदार्थ जो है वो गुणसूत्र के रूप में नहीं पाए जाते। इसका कारण है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का नहीं पाया जाना, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही जो है वो न्यूक्लिक अम्ल को बाइंड करता है और बाइंड करके गुणसूत्र का रूप देता है। अब यहां पर देखिए क्या है कि इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो है वो गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अंतर कहता है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाई जाते हैं। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो पाया जाता है। जैसे जीवाणु, जैसे में दलहनी फसलों के जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, वो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर जो है वो पौधों को जो है वो देता है। तो उसी प्रकार इसलिए यहां पर कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, या फिर उसमें क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया नहीं जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण है नेक्स्ट और अंतिम, कहता है नील हरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आता है, नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या आता है, उच्च वर्गीय पादप। क्या होता है, उच्च वर्गीय पादप और जंतु कोशिका इसके अंदर पूरा का पूरा क्या होता है, आता है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से और आने वाला समय में टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो आता रहेगा। धन्यवाद।